आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खुणाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। ज्ञान और आचरण ये दो चीजें हैं, दो हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। आचरण बढ़िया तब हो सकता है जब उस आचरण के विषय में ज्ञान बढ़िया हो। ज्ञान बढ़िया नहीं है तो उस विषय का आचरण भी बढ़िया न भी हो। जैसे कोई डॉक्टर है, वो चिकित्सा करना चाहता है, पर उसने डॉक्टरी का ज्ञान ठीक किया या नहीं किया। अगर मेडिकल विषय का अच्छा ज्ञान उसके पास है, भले वह आयुर्वेदिक वैद्य हो तो आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होगा, तो आयुर्वेदिक तरीके से वह चिकित्सा कर सकता है। एलोपैथी का डॉक्टर है तो वो एलोपैथी के रूप में चिकित्सा का अध्ययन किया हुआ है, तो वो अच्छी चिकित्सा फिर भी कर सकता है। इसी तरह होम्योपैथी, तो चिकित्सा का ज्ञान ठीक है तो उस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सक मरीज का इलाज करने का समीचीन प्रयास कर सकता है। कोई अध्यापक है, स्कूल में एक कॉलेज में उसको पढ़ाना है, तो खुद ने पढ़ाई की या नहीं, बीएड एमएड ऐसे कुछ किए कि नहीं किए, सब योग्यता प्राप्त कर ली है, तब तो वह शिक्षक का धर्म अच्छे रूप में कल्पना करें निभा सकता है। तो खुद ने पढ़ाई की नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो अध्यापन में उसे साफल्य कितना क्या मिल पाएगा। तो जो आचरण करना है, जो कार्य करना है, उसके संदर्भ में पहले ज्ञान ठीक होना चाहिए, फिर वो आचरण ठीक हो सकता है। शास्त्रकार ने अहिंसा की बात बताई है और कहा है कि ज्ञानी का सार, ज्ञान का सार यह है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता, हिंसा नहीं करे। अहिंसा का व्यवहार करना है तो पहले अहिंसा को जाने, हिंसा को भी जाने, जीव क्या अजीव क्या, हिंसा कैसे होती है वो जान ले, फिर उस हिंसा से बचने का प्रयास हो सकता है। तो अहिंसा का आचरण करना है तो पहले अहिंसा को समझना होगा कि अहिंसा को समझने के लिए हिंसा को भी समझना होगा कि हिंसा कैसे होती है, क्या होती है, उसके बाद उस हिंसा से कैसे बचे, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। अब प्रश्न है कि अहिंसा का आचरण कैसे करें। हिंसा, जहां दूसरों को मारना और उसके पहले के रूपों में तकलीफ देना किसी को, आदमी इस बात को समझ ले
कि आत्मतुला, मेरे आत्मा है तो दूसरों के भी आत्मा है। सव्येशिम जीवियम पियम, जीवन सबको प्रिय है। हम मनुष्यों को जीवन प्रिय है तो पशुओं को भी अपना जीवन प्रिय, कीड़ों मकोड़ों को भी अपना जीवन प्रिय। तो मुझे अपना जीवन प्रिय है तो मैं दूसरों को भी जीवन को नष्ट करने का अवांछनीय रूप में प्रयास न करूं। आदमी हिंसा में जाता है, उसके पीछे भी कारण है। भीतर का भाव, असद भाव, लोभ का भाव, गुस्से का भाव, अहंकार का भाव, ये भाव आदमी को हिंसा की ओर धकेल देते हैं। युद्ध होता है, अभी रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, युद्ध चलता है। युद्ध बाहर तो बाद में होता है, युद्ध का प्रारंभ आदमी के दिमाग में होता है। पहले दिमाग में बात आती है, भाव वैसे बनते हैं, तब आदमी युद्ध का प्रयास, समरांगण में तो युद्ध बाद में है, भावांगण में युद्ध पहले शुरू होता है। विश्व में कभी कभी ये युद्ध की स्थितियां भी सामने आ जाती हैं। यदि कोई बातचीत से समाधान हो जाए, दुराग्रह कोई भी न करे, बातचीत से समाधान हो जाए तो वो हिंसा का कार्य टल सकता है। एक बार युद्ध होता है तो कितना ह्रास की ओर जाना हो सकता है, कितना नुकसान, आर्थिक नुकसान। एक देश कई दिनों तक लड़ता है तो कितने उसका आर्थिक भी कितना नुकसान, देश पीछे भी जा सकता है, विकास की अपेक्षा ह्रास की ओर जा सकता है। अशांति होती है, कईयों को भय होता है, कितनों के प्राण चले जाते हैं, जीवन चले जाते हैं। तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए, होता भी होगा कुछ तो, कि कैसे युद्ध को टाला जा सके। खैर युद्ध तो बहुत बड़ी बात है। हम व्यक्तिगत व्यवहार में कम से कम जितना संभव हो सके अहिंसा का प्रयास करें, अहिंसा के आचरण का अभ्यास प्रयास करें। अब कुछ हिंसा तो मान लें अब आवश्यक कोटि की है, आप लोग गृहस्थ हैं, खाना भी बनता है, तो हिंसा तो खाना बनाने में भी हो जाती है। स्नान करते हैं, वहां भी हिंसा हो सकती है। तो ये कुछ तो हिंसा है, अब शरीर के साथ मानो जुड़ी हुई सी हैं। परंतु आवेश के कारण, लोभ के कारण तो आदमी हिंसा में न जाए। गुस्सा आ गया और हिंसा में प्रवृत्त हो गया, वो तो न हो। लोभ आ गया और किसी को मारने का प्रयास कर लिया। अपराध होते हैं, हिंसा है, कि मारकाट है, कि चोरी है, कि डकैती है, कि झूठ बोलना, ठगी करना। ये जो अपराध हैं, इनके पीछे दो बातें हो सकती हैं। मुख्य बात तो यह कि भीतर का भाव है, राग द्वेष लोभ क्रोध आदि भाव हैं, तब आदमी अपराध में जाता है। दूसरा, कुछ निमित्त, बाह्य निमित्त भी बन सकते हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये कारण भी आदमी को हिंसा की ओर जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
अब गरीब आदमी है, भूखा है, तो उसको तो चाहिए खाने को, और कोई तरीका नहीं, तो हिंसा में जाकर के फिर पेट भरने का प्रयास कर सकता है। तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी हैं, ये एक निमित्त, हिंसा के निमित्त बन सकते हैं, कि जिनके कारण से विवशता में आदमी अपराध में चला जाता है। अभाव में कई बार स्वभाव बिगड़ जाता है। अभाव स्वभाव को बिगाड़ने वाला निमित्त कारण बन सकता है। जरूरी तो नहीं है कि अभाव में स्वभाव बिगड़ेगा ही, जरूरी नहीं है कि भुखमरी से हिंसा में जाएगा ही, जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी है, गरीबी है तो हिंसा में जाएगा ही, जरूरी नहीं है। वे निमित्त बन सकते हैं। कुछ प्रतिशत उन निमित्तों का अपना बल भी हो सकता है। भाव इतने मजबूत हैं। अब एक साधु है, मान लो भिक्षा नहीं मिल रही है, तो क्या साधु हिंसा में जाएगा? जरूरी नहीं है साधु हिंसा में जाएगा। नहीं मिली, नहीं मिली, सहन करो अपना। वो भाव बना हुआ है अध्यात्म का, तो आदमी थोड़ा कष्ट भोग लेगा पर हिंसा में नहीं जाएगा। तो निमित्त निमित्त है, उपादान उपादान है। हमें ध्यान यह देना चाहिए कि निमित्त आने पर भी मैं हिंसा में जाने से बचूं। ठीक है, सामाजिक स्तर पर निमित्तों को भी दूर रखने का प्रयास करने वाले कर सकते हैं। जैसे सरकार है या राजतंत्र में राजा का अपना तंत्र, राजतंत्र है, तो इनका क्या काम कि भाई व्यवस्था अच्छी रहे, प्रजा है, प्रजा सुखी रहे। राजा, जहां राजतंत्र है तो राजा का कर्तव्य है कि भाई कोई भूखा न रहे, मेरे राज्य में कोई भूखा न सोए, इतनी व्यवस्था मैं कर दूं। अब इतनी व्यवस्था कर दी है कि राज्य में भूखा तो कोई नहीं सोता है, तो ठीक है, वो जो निमित्त हिंसा के हैं तो वो निमित्त नहीं मिलेंगे, तो ठीक है, राज्य में हिंसा कम रह सकती है। अब वो भुखमरी है जनता में, राजा भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है, अराजकता फैल सकती है, लूट फाट। अब अकाल पड़ता है, मान लो अकाल पड़ गया, लोगों को खाने को मिलता है, कम मिलता है, तो फिर अब लूट कपोट खसखसोट आदि आदि हो सकते हैं। तो अभाव में इन निमित्तों से भी हिंसा में आदमी अपराध में जा सकता। तो सरकार या राजतंत्र है, उसका यह एक कर्तव्य हो जाता है कि प्रजा की व्यवस्था अच्छी रहे और हिंसा के निमित्तों को उभरने का मौका न मिले। यह तो एक बाह्य व्यवस्था की बात हो गई। अध्यात्म का तंत्र यह कहता है कि आदमी का हृदय परिवर्तन रहे, आदमी के भाव अच्छे रहें, सिद्धांत अच्छे रहें, चिंतन अच्छा रहे। दोनों, इधर स्पिरिचुअलिटी भी है, इधर व्यवस्था तंत्र, दोनों ठीक हैं, तो अपराध राज्य में, देश में कम हो सकते हैं। अब जैसे कभी कभी कोई सरकार कभी नशाबंदी करो, नशाबंदी करो, कई कई प्रांतीय सरकारी कोई भी नशा बंद कई कई हुआ भी है, कई प्रांतीय सरकारों ने सरकार ये नशा या शराब बंद का प्रयास भी किया है। परंतु यहां भी दो बातें हैं। अब नियम तो बना दिया, कोई नशा नहीं करे, ठीक है, नियम भी अपना काम करता है, कर सकता है। अब लोग लुके छिपे पीते हैं या प्रांत की सीमा के बाहर जाके वहां पी के आ जाते हैं, ऐसा करते हैं फिर, या कोई लुके छिपे अपना कर सकते हैं। तो नियम के पास नियम तो है, डंडा तो है, पर हृदय परिवर्तन वाली बात नहीं है, तो नियम का पालन पूरा नहीं भी हो। तो एक और नियम है, तंत्र है, व्यवस्था है, डंडा है, दूसरी ओर हृदय परिवर्तन की बात भी है, स्पिरिचुअलिटी का काम भी है। हृदय बदल जाएगा, आदमी का मन भी हो जाएगा कि मुझे नशा नहीं करना है, तो नियम अपना काम करता है।
हृदय परिवर्तन अपना काम करता है, दोनों मिलते हैं तो सुधार परिष्कार मजबूती से और आसानी से आ सकता है। अब न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका न्यायाधीश बात सुन लेगा, फैसला दे देगा, तो वो भी अपराध को रोकने में एक काम होता है भी कि कोई दंड नहीं मिलता है, अपराध का दंड नहीं मिले तो अपराधों को बहुत ज्यादा बढ़ने का मौका मिल सकता है। न्यायालय है, न्यायपालिका है, अपराधों पर कंट्रोल होने की संभावना है। पर साथ में वो संत, हम जैसे संत लोग हैं, हमारे पास वो डंडा तो है नहीं, न्यायालय के पास तो डंडा है भी सजा मिलेगी, हमारे पास वो तो है नहीं है, वो हमें चाहिए वो डंडा। हमारा संतों का काम है समझाओ, बताओ, हृदय परिवर्तन करो, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, योग अध्यात्म, इनको बताओ ताकि आदमी का मन बदले। मन बदल जाएगा फिर आदमी अपराध में जाएगा ही नहीं। तो व्यवस्था तंत्र का अपना काम है, उसका भी अपना बड़ा उपयोग है, और अध्यात्म तंत्र का अपना काम है। दोनों चलते हैं तो अपराधों का कम होना संभव हो सकता है। हमारा विषय ज्यादा ये स्पिरिचुअलिटी का है, परिष्कार का, हृदय परिष्कार का, चिंतन परिष्कार का, समझाइश का, उपदेश का, संदेश का वो काम है। हम उसके द्वारा यत्किंचित लोगों को समझा बुझाकर उनकी आत्मा का कल्याण हो, उनकी आत्मा पापों से बचे, समाज भी अच्छा रहे। तो हम लोग यह प्रयास करते हैं और इस प्रयास का भी अपना परिणाम आता है। कितने लोग नशे का त्याग कर देते हैं, नशा करने वाले थे अब आगे नहीं करेंगे, कई लोग लगता है त्याग लेने के बाद, संकल्प के बाद मुक्त भी रहते हैं नशा करने से। तो यह हमारा है वो अध्यात्म का, हृदय परिवर्तन का मार्ग है। और न्यायपालिका का, सरकार का, उनका वो एक कानून, दंडा, न्याय, वो उनका तरीका है, दोनों उसका अपना महत्व है। वो तरीका न चले तो अराजकता फैल जाए दुनिया में, अपराधी बहुत हो जाए, तो उसका अपना महत्व है। क्योंकि सारे लोग उपदेश से मान जाएं यह कहना मुश्किल है, कईयों को तो फिर वो कानून नियम उससे ही वो कंट्रोल में लेना होता है। शास्त्रकार ने जो बात कही वो यह बताई है, वो मानो उपदेश हृदय परिवर्तन की बात है कि तुम ज्ञान से जानो समझो, अहिंसा को समझो, हिंसा को भी समझो, फिर हिंसा को छोड़ो और अहिंसा के पथ पर चलो। आज हम देखें, आज देखें चाहे कभी देख लें संभवतः, अहिंसा है वो शांति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। हिंसा अशांति का, दुख का मार्ग है। सुक्त है हिंसा पशुयानि दुखानि, दुख हिंसा से पैदा होते हैं, अहिंसा है शांति रहती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, उसमें भी अहिंसा की बात है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी, गुजरात पधारे थे, महाराष्ट्र पधारे और भी मध्य प्रदेश पधारे थे। तो अहिंसा यात्रा में उन्होंने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा की बात बताई। और गुजरात में तो जब वो 2002 में आचार्य श्री पधारे थे अहमदाबाद, चतुर्मास उधर प्रक्षा विश्व भारती में हुआ था, उन दिनों में तो वो गुजरात में हिंसा का प्रभाव था। हिंदू मुस्लिम आपस में आचार्य श्री ने प्रयास किया कि भी हिंसा से मुक्त बनो, समझाने का प्रयास किया। और आचार्य श्री के प्रयास का कुछ फल भी संभवतः आया। जब वो अहमदाबाद में गुरुदेव विराजे थे महाप्रज्ञ जी, तो वो दुगड़ परिवार का मकान है वो साई बाग में, सागर सदन जो भी, तो वहां विराजे थे। तो वो उन दिनों में वो जगन्नाथ की रथ यात्रा का प्रसंग था। तो
तो आशंका थी वो हिंदुओं का है ये रथ यात्रा का, कहीं फिर दंगा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बात चली कि भाई रथ यात्रा पर तो बैन लगाना चाहिए। तो आचार्यवर ने उस समय प्रयास किया, हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के प्रशासन का आदमी, एक मीटिंग की। आचार्य ने कहा भी देखो, किसी के धर्म का अपना पर्व त्योहार कोई आता है, उसमें सहयोग करो, वो आपकी इच्छा करो। सहयोग नहीं भी करो तो किसी के कार्य में बाधा, विघ्न बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी धर्म का अपना उपक्रम है, पर्व है, त्योहार है, कार्य है, उसमें दूसरे समाज को, दूसरे संप्रदाय को विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए। फिर वो रथ यात्रा शुरू हुई। आचार्य श्री भी उस रथ यात्रा के एक पॉइंट पर, एक जगह वहां पधारे, वहां विराजे। वो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे, वो भी संभवतः वहां आए थे, ऐसे विराजे थे। फिर रथ यात्रा आगे बढ़ी, कई घंटों तक अहमदाबाद में रथ यात्रा चली, कोई शाम तक पूरी हुई होगी, और लगभग बिना कोई उत्पात के, बाधा की संपन्न हो गई। तो अब अगर हिंसा में जाए, ठीक है, कुछ व्यक्ति कठिनाई पैदा कर सकते हैं, पर क्या लाभ हुआ? आज मान लो हिंदुओं को तकलीफ दे दी, फिर हिंदू भी वापिस कुछ करेंगे तो इसमें क्या लाभ होगा? अशांति फैलेगी, संभव। तो किसी को तकलीफ मत दो, किसी के कार्य में फालतू बाधा पैदा न करें। ऐसे विचार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस समय अहमदाबाद गुजरात की यात्रा में दिए थे कि विकास अहिंसा से हो सकता है। हिंसा में जाओगे तो विकास नहीं, ह्रास की ओर जा सकोगे। तो ये विकास के साथ भी अहिंसा जुड़ी हुई है। तो अहिंसा धर्म तो है ही, अहिंसा एक नीति है, अहिंसा विकास का आधार है। अहिंसा है तो विकास। लड़ते झगड़ते रहोगे तो क्या विकास करोगे? शांति से रहोगे तो विकास होगा। लड़ता झगड़ना मारना इसमें रहोगे, विकास क्या? ह्रास हो सकेगा। पैसे का ह्रास, मानसिक शांति का ह्रास, आत्मा के कल्याण का ह्रास, परिवार में तकलीफ। तो अहिंसा शांति का मार्ग है, हिंसा अशांति का मार्ग है। अहिंसा सुख का मार्ग है, हिंसा दुख का मार्ग है। तो शास्त्रकार ने बताया है कि ज्ञानी के, यानी ज्ञान का सार यह है कि हिंसा नहीं करता, हिंसा नहीं करना, अहिंसा में रहो, समता में रहो। तो यह अहिंसा और समता है, यह सुख शांति का बहुत अच्छा मार्ग है।